आजकल की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि हम सच में क्या चाहते हैं और हमें क्या बताया जाता है कि हमें क्या चाहना चाहिए। इन दोनों के बीच फर्क करना वाकई एक बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए इस दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और यही वो एक सवाल है जो हर खरीदारी से पहले खुद से पूछना बहुत जरूरी है। ये सवाल हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और यकीन मानिए ये हमें बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी से बचाने में बहुत मदद कर सकता है। और पता है, समस्या की जड़ यही है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था में इसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। विज्ञापन और मार्केटिंग लगातार हमारी चाहतों को हमारी जरूरतों की तरह पेश करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसी धुंधलेपन को साफ करते हैं और इन दोनों के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। मजे की बात यह है कि जब एग्जाम्पल सामने आते हैं तो फर्क कितना साफ हो जाता है ना। एक तरफ है जरूरतें, वो चीजें जिनके बिना सच में गुजारा नहीं हो सकता, जैसे घर का किराया, खाने पीने का सामान और हेल्थ इंश्योरेंस। वहीं दूसरी तरफ है चाहतें, मतलब वो अपग्रेड्स जो जिंदगी को और मजेदार तो बनाती हैं पर जरूरी नहीं होती, जैसे रोज की महंगी कॉफी या फिर नए गैजेट्स, जबकि पुराने वाले एकदम ठीक काम कर रहे हों। तो ये रही वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो हर खरीदारी के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों पर तुरंत ब्रेक लगा देता है और सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो अब जब ये फर्क समझ आ गया है तो चलो कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी से लड़ने के लिए उसी पल इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में जो बेचने वाले हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कोई फैसला जितनी जल्दी लिया जाता है उतना ही कम सोचा जाता है। ये 10 सेकंड का ठहराव उस तेज इमोशनल डिसीजन मेकिंग को तोड़ देता है। ये छोटा सा ब्रेक हमारे दिमाग को लॉजिकली सोचने का मौका देता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो ये कमाल की स्ट्रैटेजी है। ये उस पल के डोपामीन रश को, मतलब उस अभी चाहिए वाली फीलिंग को, उस चीज की असली कीमत से अलग कर देता है। अगर 24 घंटे बाद भी उसे खरीदने की इच्छा उतनी ही मजबूत है तो शायद वो चीज ज्यादा जरूरी है, लेकिन अक्सर वो उत्साह हवा हो जाता है। अब आता है एक और गहरा सवाल जो हमें इमोशनल स्पेंडिंग के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। कई बार हम कोई सामान नहीं बल्कि उस सामान से जुड़ी खुशी की भावना को खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कुछ ऐसी आम भावनाएं हैं जो हमें बिना सोचे समझे खरीदारी करने पर मजबूर कर देती हैं। तनाव दूर करने के लिए शॉपिंग करना या बोरियत मिटाने के लिए ऑनलाइन स्क्रॉल करना, ये सब बहुत कॉमन है। इन भावनाओं को पहचानना कार्ड स्वाइप करने से पहले का पहला कदम है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं जो लंबे समय तक काम आएंगी और पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकती हैं। यह सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हर खरीदारी को अपने भविष्य के साथ एक डील की तरह देखा जा सकता है। यह हमें लंबे समय के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सवाल बस इतना है, क्या भविष्य में इस फैसले पर खुशी होगी या फिर पछतावा? मान लीजिए बाजार में एक नया फोन या कोई पॉपुलर स्नीकर है और उसकी कीमत है 15,000 रुपए। ये एक नंबर है। अब इस कीमत को पैसों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की एनर्जी में देखते हैं। अगर कोई इंसान 1 घंटे में 150 रुपए कमाता है तो 15,000 रुपए कमाने के लिए उसे पूरे 100 घंटे काम करना होगा। और ये सवाल ना सब कुछ बदल देता है। जब कीमत को रुपयों में नहीं बल्कि जिंदगी के कीमती घंटों में देखा जाता है तो उस चीज की वैल्यू अचानक बदल जाती है। क्या वो चीज वाकई में किसी की जिंदगी के 100 घंटों के लायक है? ये एक बहुत सिंपल लेकिन कमाल का रोल है। ये हमें इस बात का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है कि क्या कोई नई खरीद इतनी कीमती है कि वो हमारे पास पहले से मौजूद किसी चीज की जगह ले सके। ये हमें ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बनाता है। तो इन सारी नई आदतों को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए, वो भी बिना ये महसूस किए कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? चलिए इसके लिए एक आसान सा सिस्टम देखते हैं। इसके लिए 50-30-20 का नियम एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इसमें आमदनी का 50% जरूरतों पर, 20% बचत पर और 30% हिस्सा चाहतों के लिए रखा जाता है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि चाहतों को खत्म नहीं करना है बल्कि उनके लिए एक फिक्स, एक हेल्दी जगह बनानी है। और देखिए 50-30-20 नियम के पीछे की साइकोलॉजी भी यही है। इसका मकसद कोई दर्दनाक पाबंदी लगाना नहीं बल्कि एक ऐसा बैलेंस बनाना है जो लंबे समय तक चल सके।
ये अपनी चाहतों को पूरा करने की आजादी देता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरी बातचीत को सिर्फ पैसे बचाने से आगे ले जाते हैं और समझते हैं कि सोच समझकर खर्च करने का असली और गहरा फायदा क्या है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बिना सोचे समझे किया गया खर्च अक्सर हमारी गहरी इमोशनल ज़रूरतों का एक लक्षण होता है, जिन्हें हम खरीदारी के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक आखिरी मेंटल ट्रिक ये है, पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दे, बचत को ही अपना इनाम बना ले। वो जो खुशी वाली फीलिंग है वो खरीदारी से नहीं बल्कि अपनी प्रोग्रेस से आनी चाहिए। जब कोई फालतू खर्च करने से बचे तो उस पैसे को बचत खाते में डालकर उस तरक्की को महसूस करना चाहिए। ये हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। और आखिर में ये सब कुछ बस एक ही बात पर आकर रुकता है, जब हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ पैसे नहीं बचाते, हम अपनी ज़िंदगी, अपने समय और अपने फैसलों पर कंट्रोल वापस पाते हैं। असली आज़ादी तो यही है। नमस्ते। आज बात करते हैं इम्पल्स स्पेंडिंग के मनोविज्ञान के बारे में, मतलब बिना सोचे समझे की गई खरीदारी। अरे ये एक ऐसी चीज है ना जिससे हम सब जूझते हैं। तो चलिए आज इसे समझते हैं और देखते हैं कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। शुरू करते हैं। ऐसा हुआ है कि कोई दुकान तो बस एक चीज लेने गया हो और बाहर निकले तो पता चला कि $100 का बिल बन गया। हाँ, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी तो फंसी जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसकी जड़ है जरूरतों और चाहतों के बीच के फर्क को न समझ पाना। असल में सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। तो चलो सबसे पहले इसी को समझते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए, जरूरत वो है जो जीने के लिए एकदम जरूरी है, और चाहत वो है जिसकी इच्छा होती है पर उसके बिना भी काम चल सकता है। और सच कहूं तो इस अंतर को समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो असल जिंदगी में ये फर्क दिखता कैसा है? सोचिए, घर का किराया, किराने का सामान, बिजली का बिल, ये सब जरूरतें हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोरडैश से खाना ऑर्डर करना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना या फिर नया आईफोन खरीदना जबकि पुराना वाला बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो, ये सब चाहते हैं। और पता है, इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टेस्ट है जो कोई भी कर सकता है। कुछ भी खरीदने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछना है, अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो क्या मैं तब भी इस पर पैसे खर्च करूंगा? जवाब फौरन साफ हो जाता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। बदलाव बाहर से नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है। ये कोई हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से अपनी सोच बदलने का मामला है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी चीज की असली कीमत सिर्फ उसके प्राइस टैग पर लिखे डॉलर्स में नहीं होती। नहीं, उसकी असली कीमत होती है हमारे वक्त में, वो वक्त जो उसे खरीदने के लिए पैसे कमाने में लगाया गया। चलो एक उदाहरण लेते हैं। एक नया आईफोन मान लीजिए $1000 का है। सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई $20 प्रति घंटा कमाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस फोन के लिए अपनी जिंदगी के 50 घंटे देने पड़े, मतलब एक हफ्ते से भी ज्यादा की मेहनत। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो फोन सच में इतनी मेहनत के लायक है? एक और कमाल की मेंटल ट्रिक है, इसे कहते हैं फ्यूचर यू टेस्ट। बस खुद से पूछना है, क्या भविष्य वाला मैं इस खरीदारी के लिए मुझे धन्यवाद देगा? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यह हमें पल भर की खुशी के बजाय लंबे समय के फायदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर क्या होता है ना, हम अपनी भावनाओं के बहाव में आके शॉपिंग कर लेते हैं। कभी सोचा है कि क्या बोरियत दूर करने के लिए Amazon पर बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, या फिर स्ट्रेस कम करने के लिए टारगेट रन पर निकल पड़े हैं? अपनी इन भावनाओं को पहचानना यही पहला कदम है। ठीक है, तो बात करते हैं उस सबसे मुश्किल पल की, जब कोई चीज खरीदने का जबरदस्त मन कर रहा हो, तो उस इम्पल्स को कैसे रोका जाए। चलिए कुछ ऐसी तरकीबें देखते हैं जो फौरन काम करती हैं। सबसे पहले है 10 सेकंड का नियम। बहुत सिंपल है। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, मान लीजिए टारगेट में कोई अच्छी सी मोमबत्ती दिख गई, तो बस उसे हाथ में पकड़कर 10 सेकंड रुकना है और खुद से पूछना है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बस ये छोटा सा पॉज हमारे लॉजिकल दिमाग को सोचने का टाइम दे देता है। और ऑनलाइन शॉपिंग का क्या? उसके लिए है 48 घंटे की स्ट्रैटेजी। कोई चीज पसंद आई, उसे कार्ट में डाल दो, लेकिन खरीदो मत, बस 2 दिन इंतजार करो। अगर 48 घंटे बाद भी उसे खरीदने का उतना ही मन है, तब सोच सकते हैं।
अक्सर आप देखेंगे कि वो इच्छा तो कब की हवा हो चुकी होती है। तो ये तो हो गई तुरंत काम करने वाली तरकीबें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम बनाने की जो लंबे समय तक काम आए, मतलब ऐसी आदतें जो हमें हमेशा फाइनेंशियली हेल्दी रखें। इसमें सबसे पॉपुलर है 50-30-20 का नियम। आइडिया ये है कि अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% चाहतों पर और बाकी 20% सीधा सेविंग्स में जाए। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये नियम चाहतों को खत्म करने के लिए नहीं कहता, नहीं, ये बस उन्हें एक लगाम में रखता है, मतलब एक दायरे में रहकर पूरी आज़ादी। एक और ज़बरदस्त नियम है, एक अंदर तो एक बाहर। इसका मतलब है अगर कोई नई चीज़ खरीदनी है तो पहले उसी तरह की एक पुरानी चीज़ को घर से बाहर करना होगा, चाहे उससे बेच दो या दान कर दो। इससे घर में फालतू का सामान जमा ही नहीं होता। और आखिरी और सबसे मज़ेदार चीज़, अपने दिमाग को रीट्रेन करना। हमें खर्च करने से जो डोपामिन हिट मिलता है ना, उसे बचत करने की खुशी से बदलना है। सोचो, अगली बार जब स्टारबक्स की $6 वाली कॉफ़ी ना पी जाए तो वो $6 सीधा वेकेशन फंड में डाल दो। यकीन मानिए, उस फंड को बढ़ता हुआ देखना उस कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा मज़ा देगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असल में ये सब कुछ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी आज़ादी वापस पाने के बारे में है। देखिए, अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क समझना, यही वित्तीय स्थिरता की चाबी है। जिस पल कोई अपनी चाहतों को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी पल वो अपने पैसे का असली मालिक बन जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कर्ज खरीदना बंद करें और अपनी आज़ादी वापस खरीदना शुरू करें। क्योंकि हर बार जब आप किसी फालतू खर्च से बचते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, आप अपने भविष्य के लिए अपना वक्त और अपनी आज़ादी खरीद रहे होते हैं।